हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है सीडेक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सीडेक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक बहुत बड़ी सरकारी बॉडी है। इसका मतलब होता यही है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंट बॉडी है, खुद का डेवलपमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है सीडेक। और बेसिकली यहाँ से हमेशा आपको इंजीनियरिंग की वैकेंसी देखने को मिलती होगी, लेकिन इस बार फिर से बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, नई सरकारी नौकरी की भर्ती, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आईटीआई की वैकेंसीज है, डिप्लोमा की वैकेंसीज है एंड बीटेक कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रिलीज़ की गई है। आईटीआई वालों के लिए प्रोजेक्ट टेक्नीशियन एंड वेरियस ब्रांच के लिए पोस्ट होगी, जहां पर डिप्लोमा वालों के लिए प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड इंजीनियरिंग की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर वैकेंसी बहुत बड़ी है, अगर देखा जाए तो 800 प्लस रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ओके, ये हर बार वैकेंसी निकलती है, हर साल सीडेक की तरफ से इस प्रकार की रिक्रूटमेंट आती है। तो इस बार भी वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग इनके लोकेशंस होने वाले हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, चेन्नई, दिल्ली से है, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, जो अब मैंने आपको अभी दिखा रहा था ना, नोएडा, पुणे, तिरुवनंतपुरम, और सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट जो साइंस वैकेंसीज निकाली गई है। तो ये पूरा लिस्ट है वैकेंसीज की, 1 to 1 आपको ओपन करके देखना है। इसकी ऑनलाइन फॉर्म 1 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट है 20 फरवरी 2026। चाहे जो इसका भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, सबकी लास्ट डेट है 20 फरवरी 2024। सबसे पहले हम 1 to 1 ओपन करके आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे आप सीडेक की हम ओपन करते हैं बेंगलुरु डिवीज़न, तो ये बेंगलुरु डिवीज़न की ओपन वैकेंसीज यहाँ पर निकल चुकी है। बगल में आपको दिखाई देगी नंबर ऑफ पोस्ट, कौन सी डेजिग्नेशंस यानी कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज है, डोमेन आपका क्या रहने वाला है, ये आपका जॉब लोकेशंस होगा, और व्यू एंड डिटेल्स, अप्लाई एंड व्यू एंड डिटेल्स, यानी कि यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिफिकेशंस एंड सैलरी क्या रहने वाला है आपका। जैसे रफली आपको ओपन करना हो, जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर एआईएन साइबर सिक्योरिटी है, इसकी डिटेल चेक करने के लिए यहाँ पे ओपन करोगे, नंबर ऑफ पोस्ट दिखाई देगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर बीटेक मांगी गई है, डिग्री विद 60% मार्क्स होनी चाहिए। बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकता है, यहाँ पर 0 से 4 ईयर है, तो फ्रेशर बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल होगा। नीचे जॉब प्रोफाइल होगी और सैलरी आपको मिल जाएगी। मिनिमम सीटीसी कितना रहने वाला है आपका, ड्यूरेशन कितना, क्योंकि ये जितनी भी सारी वैकेंसी है, 800 जो भी पोस्ट निकाली गई है, एक है तो सरकारी नौकरी बट परमानेंट नहीं है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल सरकारी नौकरी है। तो इसमें कितना साल का है आपका, 3 साल का होगा। अप्लाई करने के लिए इस बटन पे क्लिक करोगे, देन फॉर्म अप्लाई करोगे। अब हम दूसरा पोस्ट ओपन करते हैं, जो ये कंपेयर की पोस्ट है रूटीन की। यहाँ पर व्यू एंड डिटेल्स पे क्लिक करोगे, ऑप्शन दिख जाएगी। यहाँ पर भी बीटेक वगैरह मांग की गई है। और डोमेन, अब बोलोगे सर ब्रांच कौन सा ब्रांच एलिजिबल है, तो ब्रांच यहाँ पर नॉर्मली इससे रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड ही होगा। कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स मांग की जाएगी, जैसे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, एचपीसी, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसमें होनी चाहिए। तो बीटा डिग्री जो भी आपका है, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड डोमेन लैंग्वेज होनी चाहिए। एंड डोमेन, जो ये डोमेन ही है आपका, ब्रांच ब्रांच ही आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर में जैसे कॉम्प्लेयर है, तो कंप्यूटिंग से रिलेटेड आपके पास, जैसे CS एंड IT कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आप। उसमें C++ जैसे डिमांड की गई है, ये सब स्किल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। इसमें भी सैलरी वही रहने वाला है आपका। तो सारी वैकेंसी ओपन करके देखना, बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसी है। हर 1 to 1 तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, सारा आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जैसे CS एंड IT यहाँ पर भी एलिजिबल है। यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो सैलरी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। तो देख सकते हैं 8 लाख प्लस आपका, 8.4 लाख से लेकर 14 लाख का CPA आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आई मीन LPA आपका मिलने वाला है, इतना CDC आपका रहने वाला है। तो सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है यहाँ पर, बशर्ते आपको 1 to 1 चेक करना होगा। चेन्नई, बेंगलोर का हमने देखा, अभी हम आते हैं चेन्नई में। चेन्नई में पोस्ट मिलेगी आपको प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की। ओके, आपने देखा होगा कौन सा पोस्ट ओपन हो गया। चलो, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ पर आपने देखा होगा, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रही प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, 21 वैकेंसी निकाली गई है। क्या क्या आपका रहने वाला है, साइबर सिक्योरिटी, IT ऑपरेशंस,
डिटेल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगी अप्लाई करने के लिए ITI मांग की गई है। 21 वैकेंसी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ध्यान देना। तो ट्रेड आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। IT ऑपरेशंस यानी कोपा वगैरह में आपका नॉलेज है, कोपा पासा जो भी है आपके पास, नॉर्मली आपका इस स्किल्ड में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्किंग, लिनक्स, OS, सिस्टम मेंटेनेंस, ये सब में आपके पास नॉलेज है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आपने किया है, या तो ITI आपने किया रिलेवेंट ट्रेड से, या फिर आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशंस भी किया है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ITI की जो सैलरी होगी 3.2 LPA होगा, और अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 12 तिया 36 लगभग आसपास की आपको मिल जाएगी। 25 से 28 हज़ार सैलरी आपको मिलेगी। 3 साल की ये सैलरी होगी, 3 साल की जॉब होगी ये। आप चाहें जहाँ पर भी ओपन करके देख सकते हैं। अगर आप ये दिल्ली में ओपन करना चाहते हैं तो दिल्ली की फॉर्म ओपन करोगे, प्रोजेक्ट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वहाँ पर एक्सपीरियंस रहेगा ही रहेगा। प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, मॉड्यूल लीड में सारी वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब जैसे मैंने अभी मुंबई का ओपन किया है, ये रहा मुंबई का डिटेल्स। इसमें भी सारी पोस्ट आप जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए इसमें BTech जो BTech कैंडिडेट है ना उसके लिए ज़्यादा वैकेंसी है, बिकॉज मैंने बताया आपको पहले ही, जो CDEC की पोस्ट ही होती है जिसमें ऑलरेडी इंजीनियरिंग की ही वैकेंसी निकलती है। ITI डिप्लोमा की बहुत कम होती है, तो इसमें से आपको 1 to 1 आपको ओपन करना है, चेक करना है, जिसमें आपका वैकेंसी मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करनी है। हैदराबाद में आओगे तो प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की एक और पोस्ट मिलेगी, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की पोस्ट मिलेगी, बट इसमें डिप्लोमा एलिजिबल है। तो डिप्लोमा AC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग से आपने किया है, तो इसमें भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 3.4 LPA का आपको सैलरी दिखाएगा। तो नॉर्मली इसमें जो भी सैलरी है वो BTech कैंडिडेट की सैलरी ज़्यादा होगी। साइबर सिक्योरिटी, जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर में साइबर सिक्योरिटी का ओपन करता हूँ, तो देखिए इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। BTech डिग्री एलिजिबल है, CSNIT वाले। तो फ्रेशर है तो सैलरी देखिए कितना है, 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक आपको ऐसे ही मिलेगी सैलरी। ओके, तो जो भी कैंडिडेट है, आपका कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेड है, आपका कंप्यूटराइज ब्रांच है, 1 to 1 आपको अपने हिसाब से जो लोकेशन प्रेफर्ड लगे वो चेक करनी है। जैसे मैं आपको एक और पुणे की चेक करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो पुणे में जो भी कैंडिडेट है, आई मीन महाराष्ट्र की, या फिर आपको लगता है कि मुझे पुणे में जॉब करनी चाहिए, तो यहाँ पर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर लेवल की पोस्ट है, टीम लीडर की पोस्ट है, प्रोजेक्ट लीडर की पोस्ट है। यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर वैकेंसी देखने को मिल गई, तो पोस्ट भले ही कम है। यहाँ पर भी BTech, देखिए BTech क्या, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी CSNIT अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहीं पर आपकी सैलरी हाइक हो जाती है। ओके, तो 1 to 1 आपको चेक करती रहनी है, क्योंकि हर पोस्ट को मैं दिखा नहीं सकता ना उतना। नॉर्मली यहाँ पर BTech, CSNIT, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशंस वालों के लिए पोस्ट बहुत ज़्यादा निकाला गया है, तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। सैलरी बेहतरीन सैलरी मिल रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी आप देखना चाहें, BTech, CSNIT, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, 4 ईयर एक्सपीरियंस है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की सैलरी लगभग 8.5 लाख ऑनवर्ड आपको रहने वाली है। तो अच्छी जॉब्स है। आप यहाँ वहाँ प्राइवेट में ट्राई कर रहे हैं, इससे बेहतर है आप ये सब में गवर्नमेंट में ट्राई कीजिए। 3 साल की सरकारी नौकरी भी होगी, विद एक्सपीरियंस भी होगा, और इसके रहते आपको एक अच्छी जॉब्स अपॉर्चुनिटी बाद में मिल जाएगी। ओके, तो अप्लाई कीजिए। कोई डाउट होगा तो उसके रिलेटेड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।